हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हरियाणा जो सीईटी होना है उसके रिगार्डिंग एक न्यूज छपी है, न्यूज हेडलाइंस है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो लिखी है इसमें, और वो चीज़ है इसमें जो सीईटी जो लागू करना है उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है इसमें वो यही है, जो सीईटी लागू अगर करते हैं, नया सीईटी करते हैं, तो उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए और उसके अलावा भी सीईटी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। क्योंकि इस सीईटी में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बारे में यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सीईटी लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी। और ये टोटल इसमें 5 टाइप की बता रखी है, जो टोटल 5 तरह की दिक्कतें बता रखी है जो इसमें आ सकती है। तो एक बार 1 बाय 1 करके इसमें हम चेक करते हैं कौन कौन सी सीईटी की दिक्कत आ सकती है। और इन्हीं की वजह से जो सीईटी है वो फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन होने के अभी कोई संकेत नहीं है। सीईटी के लिए फ़िलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि सीईटी में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। सीईटी जो 2024 का अब होना है दिसंबर में, उसमें संशोधन होना ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें उसमें चेंज करनी ज़रूरी है, लेकिन अब तक इसमें संशोधन हुआ नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनसे इसमें यह बताया जाएगा कि सीईटी लागू करने में क्या क्या दिक्कतें हैं जिनमें संशोधन होना ज़रूरी है। तो एक बार डिटेल में इस हम नोटिस को, ऑफिशियल डिटेल्स को इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें दी गई है वो ये है कि सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग बढ़ रही है। यानी जो सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है, या तो उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड करो या फिर सीईटी को क्वालिफाई करो। ये दो चीज़ें हैं जिसकी युवा जो हैं, जो भी एस्पायरेंट्स जो है, कैंडिडेट्स हैं, वो इसकी डिमांड करने लग रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सीईटी लागू करने में दिक्कतें क्या क्या आएंगी और क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाएंगी। तो इसमें है कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने का कोई संकेत नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय से इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी तक तो सीईटी में संशोधन भी नहीं हुआ है, क्योंकि लाखों युवा है जो सीईटी में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हेल्थ सीईटी लेने की घोषणा कर रखी है। सीईटी में ही प्रावधान किया हुआ है, मगर अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बार ही सीईटी टेस्ट हो चुका है। 3 वर्षों में जो लाखों युवा योग्य हो गए हैं वे सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि अभी तक सीईटी पॉलिसी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान है, जिससे एक उम्मीदवार कई कई पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट होता रहता है। और वास्तविकता में 4 गुना के बजाय कई पदों पर तो सिर्फ 1.5 गुना तक ही शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। इसलिए युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो है सीईटी के बारे में, जो मैं जो डिमांड कर रहे हैं युवा कि सीईटी क्वालिफाई क्यों होना चाहिए। ये हमने अब की बार भी देखा था, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जो एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्सेशन में जो गए, और इसकी वजह से जो आरसीएस इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो खाली गई। कैनाल गार्ड की पोस्टें थी 1000 पोस्ट, वो खाली गई। कैनाल पटवारी की, सॉरी, कैनाल पटवारी की जो पोस्टें थी उसमें भी खाली गई हैं। क्यों? क्योंकि 4 गुना बच्चे बुलाए थे, सेम बच्चे रिपीट हो रहे थे, उसने हायर रैंक की प्रेफरेंस दे के वो चले गए उसमें। अदरवाइज अगर क्वालिफाई होता तो ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते और आसानी से सभी बच्चों का नंबर उसमें आ जाता। अब इसमें हम देखते हैं कि सीईटी लागू करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें इसमें आती हैं। जो सबसे मेन पॉइंट जो है इसका, वो अगर सीईटी हम लागू करते हैं तो ये सेम पॉलिसी के साथ, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले इसमें जो दिया गया हुआ कि सीईटी में अब तक एक ही सीईटी हुआ है जिसमें 4 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब अगर दूसरा सीईटी होगा तो पहले वाले सीईटी और दूसरे वाले सीईटी स्कोर के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कतें आएंगी। पहले वाला जो स्कोर कार्ड है वो, और दूसरे में दिक्कतें आएंगी कि कौन सा स्कोर कार्ड कैंडिडेट का माना गया है। इसका एक कारण यह भी है कि बीसीए और बीसीबी का क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई गई है। जो उम्मीदवार पहले बीसी श्रेणी में थे, अब उनमें से नई सीमा वाले उम्मीदवार भी शामिल होंगे। अब जो उम्मीदवार पहले जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे थे बीसीए बीसीबी के, अब वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो उससे वो कैंडिडेट अगर जनरल से बाहर थे तो बीसीए और बीसीबी में वो एलिजिबल हो सकते हैं। इससे उनके कट ऑफ के लिए नई लिस्ट बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी एससी एसटी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की सब कैटेगरी सरकार ने बना दी है, 2 वर्गों में उसको बांट दिया है।
पहले वाले सीईटी में केवल एससी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है, मगर उन्हें 2 वर्गों में कैसे बांटेंगे? वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यह प्रावधान नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ कैटेगरी पूछी जाती है, जाति नहीं। जैसे बीसीए बीसीबी की अलग अलग दे रखी है, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एससी दे रखा है। अब नए रजिस्ट्रेशन में एससी की 2 कैटेगरी देनी पड़ेंगी, एससी ए और एससी बी करके, ताकि जो रिजर्वेशन दिया गया था एससी कैटेगरी के अंदर उनको अलग से चूज कर सके। नंबर 3 पर है 4 गुना पॉलिसी। उसमें यह है कि 4 गुना बुलाए, 10 गुना या फिर 12 गुना। इससे ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करने के तरीके पर भी संशय है कि मेंस के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएं। क्या शॉर्टलिस्ट ग्रुप में कुल पदों की संख्या के अनुसार किया जाना चाहिए या कैटेगरी और पद के अनुसार किया जाना चाहिए? अभी तक एचएसएससी ने कैटेगरी और पद के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए थे, मगर इसमें एक ही उम्मीदवार कई पदों के लिए रिपीट हुआ था। कैटेगरी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट हो या फिर पद के हिसाब से, वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। एचएसएससी ने अभी वैकेंसीज और कैटेगरी के हिसाब से किए शॉर्टलिस्ट, जिसमें एक उम्मीदवार बार बार कई पोस्टों के लिए रिपीट हुआ था, जो दिक्कत की कारण बना हुआ। तो अभी इसमें जो शॉर्टलिस्ट की डिटेल है उसमें भी संशोधन होने की डिमांड हो रही है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें भी चेंज होना चाहिए। नंबर 4 है जो रिजर्वेशन शॉर्टलिस्टिंग के समय दिया जाना है या आखिरी चयन के समय, यानी कि जो बेनिफिट जो दिया जाएगा रिजर्वेशन का, वो या तो शॉर्ट लिस्ट में दिया जाएगा या फिर फाइनल सिलेक्शन में उनको दिया जाएगा। ये भी अब की बार डिटेल में दिया जाना है। हाईकोर्ट ने एचएसएससी केस में एक बेंच ने इसे गलत बताया हुआ है, इसलिए सीईटी संशोधन करते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और नंबर 5 है सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार रिपीट होंगे। तो ये 5 जो दिक्कतें हैं जो सीईटी को लागू करने में आ रही हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी दिक्कतें जिनको सरकार सोल्व कर सकती है, कौन सी नहीं। वो अब ऑफिशियल जो नोटिस आएगा उसी के बाद ही आपको पता चलेगा। सीईटी में जो 4 गुना बुलाते हैं उसमें कुछ चेंज आएगा, कैटेगरी का चेंज आएगा, स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है उसमें कुछ चेंज करेंगे। सारी चीज़ें हैं इसमें जो सीईटी में अभी संशोधन होना जरूरी है। इसके अलावा एक डिमांड और भी है, और वो क्या थी कि जो टेक्निकल जो पोस्टें हैं उनके लिए अलग से सीईटी होना चाहिए। टेक्निकल पोस्टों के लिए जो सीईटी एग्ज़ाम है वो अलग से लेना चाहिए, एक ही सीईटी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक समस्या और चल रही है, और वो ये है कि अभी तो कुछ और भी पेपर ग्रुप्स के पेपर बचे हुए हैं जो सीईटी अभी हुआ है, जिसमें 23,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी है। उसके कुछ ग्रुपों की भर्ती अभी भी बची हुई है, उन पर कोर्ट केस चल रहा है। तो इसलिए जब तक वो बचे हुए पेपर की भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक भी एचएसएससी नया नोटिफिकेशन नहीं दे सकती। और अभी कोर्ट केस है, शायद 15 नवंबर 5 नवंबर के अप्रोक्स में कोई डेट दे रखी है इनकी। तो अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है एचएसएससी के फेवर में तो 30 नवंबर तक पहले से पेपर ले सकती है एचएसएससी। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ये भी डिमांड करें कि ग्रुप डी के लगभग 8 से 10 हज़ार पोस्टें खाली हो चुकी हैं, जो कैंडिडेट ग्रुप सी में चले गए, तो उन पर वेटिंग लिस्ट लगाने की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाने की भी बात करने लग रहे हैं कैंडिडेट्स। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी जो सीईटी हुआ है उसके रिगार्डिंग, कि जो बचे ग्रुप्स हैं उनके पेपर लिए जाएँ, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाए जाएँ। इसके अलावा एक डिमांड और आ रही है, और वो आ रही है जो क्लर्क के पदों पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। क्लर्कों को जो डिपार्टमेंट दिए हैं वो सरकार ने खुद की मर्जी से दिए हैं, प्रेफरेंस के मेरिट के हिसाब से प्रेफरेंस कैंडिडेट से नहीं भरवाई गई। अब कैंडिडेट जिनको डिपार्टमेंट सही मिल गए उनके हिसाब से वो सेटिस्फाई है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाने की बात कर रहे हैं। 6,000 पदों पर जो लिस्ट जारी की थी उसमें, क्योंकि पहले हमेशा पोर्टल से प्रेफरेंस भरवाई गई है, अब की बार बिना प्रेफरेंस के डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग ये बातें चल रही है कि क्लर्कों के लिए पोर्टल ओपन हो, दोबारा से इनको डिपार्टमेंट दिए जाए। तो अब बात देखने की ये है कि सरकार किन किन मांगों को पूरा करती है, किन किन मांगों को सुनती है, क्या क्या चेंजेस सरकार करती है। सीईटी का रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू करना जरूरी है, क्योंकि जो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 31 दिसंबर से पहले सीईटी होना जरूरी था। अब तक सरकार देखते हैं कब तक अमेंडेड जो संशोधित जो नोटिफिकेशन है वो जारी करती है इसके संदर्भ में। और ये कुछ दिक्कतें हैं जो सीईटी लागू करने में आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो अपडेट मिलेगी आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी सीईटी के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।